नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आरती की थाली तैयार रखना, क्योंकि आज कोई आने वाला है। ऐसा व्यक्ति आएगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, वह कौन है जो आने वाला है? दोस्तों, यह जो आने वाला है वे आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। दोस्तों, आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि यह कैसे आ सकता है। आपने कभी यहाँ तक सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अब आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि यह जो आने वाले हैं यह कोई साधारण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यह ईश्वर का एक रूप होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इसलिए आपको कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको जीवन में बनाए रखनी है। दोस्तों, अपने इन समय में आपको कुछ ऐसी गलती है जो करने से बचना चाहिए, नहीं तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय आपके जीवन का है इनमें कई सारी खुशियां आपको मिलने वाली है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको आज से लेकर आने वाले 7 से 8 दिनों के अंदर भूल कर भी नहीं करनी है, नहीं तो इसका बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा और आपके जीवन में जो खुशियां आने वाली है उनसे आप वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ बहुत ही कम रहती हैं। ज़्यादातर समय आपका दुखों में ही बीता है। रोते धोते ही आपने अपने जीवन को यहाँ तक लाए हैं, लेकिन अब और नहीं दोस्तों, क्योंकि यह जो आने वाले हैं यह कोई साधारण तो नहीं है। यह आपके जीवन में अपार खुशियों की बरसात कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको बनाए रखनी है, नहीं तो दोस्तों इसका बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन का जो दुख है वह समाप्त होने वाला है और यह समय कुछ यादगार साबित होगा। दोस्तों, यूँ कहे तो आप इस समय को अपने इस जन्म में तो भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अचानक कुछ ऐसा होने वाला है और ये जो आने वाले हैं इन्हें आपको खुश कैसे रखना है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके खुशियों का खजाना है और यदि यह खुश हो गए तो दोस्तों आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। आपका जो भाग्य का दरवाज़ा बंद है, जो खुशियों का दरवाज़ा बंद है दोस्तों, वे पल भर में खुल जाएगा। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, जो आप अक्सर जाने अनजाने में कर जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको अपने इस यानी कि आज से लेकर आने वाले 8 दिनों के अंदर अंदर यह गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है और कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको इन 8 दिनों के अंदर ज़रूर ही करने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो आ रहे हैं वे भगवान के भेजे गए आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि इनके पास आपकी खुशियों की चाबी है। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपकी खुशियों की चाबी भी किसी और के पास हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। आपकी जो खुशियाँ वर्षों से आपके जीवन से दूर चली गई थी, तो आखिरकार उनकी चाबी उन्हीं के पास है जो आज आने वाले हैं। दोस्तों, वह कौन है जो आने वाला है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालों के काल महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल
हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। अब तक की आपकी जितनी भी मनोकामनाएं अधूरी हैं, आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वे सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जीवन की अपार खुशियां आपको प्राप्त होंगी। तो दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन आज आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, आज से लेकर आने वाले 8 दिनों के अंदर आपके घर पर एक ऐसा खास लोग आने वाले हैं जिससे आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब इन 8 दिनों के अंदर यदि यह आपके घर पर आते हैं तो इसका मतलब है दोस्तों, अब आपके जीवन में जो दुखों भरा समय था वे समाप्त हो रहा है और खुशियां अब आने वाली हैं। जिस खुशियों के लिए आपने पल पर तरसा है, पल पर तड़पा है, दोस्तों अब आपका हर एक तरसना तड़पना समाप्त होगा और आपके झोली में भगवान खुशियां ही खुशियां देने वाले हैं। दोस्तों आने वाले आज से लेकर 8 दिनों के अंदर यदि आपके घर पर कोई बहुत ही लंबे समय के बाद कोई व्यक्ति आता है तो दोस्तों आप उनका आदर सत्कार बहुत ही अच्छे से करें। जितना कि आप लोगों से उम्मीद करते हैं अपने लिए, उतना ही सम्मान आप उन्हें भी दें, क्योंकि संभव है कि ईश्वर ही आपकी परीक्षा लेने आपके पास आ रहे हो। जी हाँ, हो सकता है कोई अनचाहा मेहमान आपके घर पर आए जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनका भी आपको आदर भाव करना चाहिए। दोस्तों वहीं यदि आपके घर के दरवाजे पर आज से लेकर आने वाले 8 दिनों के अंदर कोई गाय आती है या कोई कुत्ता आता है तो दोस्तों ऐसे में आप उन्हें बिल्कुल भी मार या डांट कर भगाए नहीं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें आप कुछ भी मीठी चीज़ खिला सकते हैं। ऐसा करने से वे बहुत प्रसन्न होंगे। उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपको आपके जीवन में बहुत आगे लेकर जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कितनी भी बड़ी परेशानियां होंगी उसका समाधान उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। बड़े से बड़े परेशानियों को पल भर में समाप्त कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आज से लेकर आने वाले 8 दिनों के अंदर यह लोग आपके जीवन में आएंगे जो कि भगवान के भेजे गए एक स्वरूप हो सकते हैं या आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होने वाला है। दोस्तों जो गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों वह गलती है इस समय आप अपने मुख्य द्वार पर बैठकर किसी की निंदा न करें। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो सदा ही दूसरों के बारे में हमेशा गलत बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनके चलते आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपके कोई कामों में रुकावटें आ सकती हैं, वह व्यक्ति आपके मन को भ्रमित कर सकता है, या फिर दोस्तों यूँ कहे तो आपके कोई बने बनाए कार्य को रोकने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों संभव है कि उनकी वजह से आपकी छवि तक लोगों के आगे खराब हो सकती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों और आपको बता दें कि इस समय पर दोस्तों यदि आपके लिए यह समय समस्याओं से भरा हुआ है तो जल्द ही आपको इनमें कुछ राहत नज़र आने वाला है। यदि आपको बिजनेस से कोई समस्या है तो दोस्तों आप अपने इन समस्याओं के बारे में घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपकी उन समस्याओं का अंत हो, नहीं तो आपका ही कुछ नुकसान हो सकता है। दोस्तों इस समय आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न होने वाले हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं, क्योंकि जल्दी ही आप कुछ बड़ा कर दिखाने वाले हैं जो आपके अपने ही होंगे, जो आपके शत्रु का रूप ले सकते हैं। दोस्तों इस समय आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। वहीं जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे तो उनकी कोशिशें जारी रखनी होंगी, क्योंकि आपको जल्द ही कोई अच्छा मुकाम हासिल होने वाला है। वहीं परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां पर आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलेगा, जहां पर आप काफ़ी खुश भी नजर आने वाले हैं।
वहीं यह जो समय है वे कुछ मामलों में मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने किसी परिजन की बात इस समय कुछ बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे। आप अपने दिल में अपने दुख को छुपाकर रख सकते हैं। वहीं दोस्तों, माता पिता के आशीर्वाद से आपकी कोई इच्छा या फिर आपका कोई रुका हुआ काम इस समय पूरा हो सकता है। यदि आपको कोई भी शारीरिक कष्ट हो तो आप उसमें खुद डॉक्टर बनने से बचें। दोस्तों, आप अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें, नहीं तो आपकी यह छोटी भी समस्या बड़ी हो सकती है। इस समय आपको किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो वह आपका नुकसान का कारण बनेगा। इस समय आपका कोई काम पूरा होगा, बस आपको लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए। इस समय आप अपने घर के लिए कुछ वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं या अपने घर के अधूरे निर्माण कार्य को पुनः से करवा सकते हैं। दोस्तों, इस समय लेन देन से संबंधित मामलों में आपको पूरी तरह से सावधानी रखनी होगी, नहीं तो आपका लेन देन हिसाब गड़बड़ हो सकता है और इसमें नुकसान आपका हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपने घर के लिए किसी खास व्यक्ति के लिए संभव है कि आप वाहन खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस समय यदि आपसे बड़े आपके पिता या कोई भी अन्य बुजुर्ग आपको यदि किसी काम के लिए सलाह देते हैं तो आप उनकी सलाह को अवश्य ध्यान में रखें। हो सकता है वे आपको बाद में लाभ दें। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य से कुछ अनबन चल रही है तो वो बातचीत के जरिए समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको कुछ काम एक साथ करके कुछ परेशानी, कुछ चिंता का कारण हो सकता है। दोस्तों, इस समय आप बिजी समय में से भी अपने लिए समय अवश्य निकालें और उन समय में आप अपना मनोरंजन करें। दोस्तों, इस समय आपको अपने घर के परिवार के सदस्यों का भी खास ध्यान रखना होगा। वहीं नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। इस समय आपको अपनी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़नी होगी, तभी आपके काम पूरे होते दिख रहे हैं। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। वहीं दोस्तों, यदि आपको जीवन साथी से कोई मनमुटाव है या किसी भी तरह का कोई परेशानी है तो आप उससे खुलकर बातचीत कर सकते हैं। और यदि आपने अपने जीवन साथी से किसी तरह का कोई वादा किया था तो वह वादा अब आपको पूरा करना होगा। आप अपने संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिसके चलते आपका संतान देखा जाए तो थोड़ा निराश हो सकता है। दोस्तों, इस समय यदि कोई धन संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उनमें आपको कुछ राहत मिलेगा। अचानक से खर्चों में वृद्धि होगी, जिसके चलते आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, यदि आप कहीं पर पैसा उधार देने जा रहे हैं या फिर कहीं पर धन का निवेश करने जा रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर करें। भावनाओं में बहकर या अत्यधिक लाभ के चक्कर में अपना नुकसान न करवाएं। यदि आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो आपको उस दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। परिवार में चल रही कलेश को घर से बाहर न जाने दें। इस समय किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई भी विवादित मामले के बारे में सलाह मशवरा न करें, नहीं तो बाद में इसका वो फ़ायदा उठा सकता है या फिर दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए बाद में आपको नीचा भी दिखा सकता है। दोस्तों, आपको भविष्य के लिए कुछ धन संचय कर चलने की कोशिशें करनी चाहिए। आप अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। इस समय शीघ्रगामी में आकर वाहन के उपयोग में आपको सावधानी बरतनी होगी और ऐसा नहीं करना होगा, नहीं तो कोई दुर्घटना आपको अपने चपेट में ले सकती है। इस समय आपको अपने विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना होगा। किसी काम को लेकर अत्यधिक चिंता करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है।
दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें देखा जाए तो आप यदि नया संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आपको अभी थोड़ा रुकना चाहिए। वहीं दोस्तों यह जो समय है, जो लोग रेंट के रूम में रहते हैं यानी कि कहीं पर रहते हैं पैसे देकर, तो दोस्तों वहाँ पर आपको अपने उस रूम को छोड़कर दूसरे रूम में जाना पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है। इस समय भाइयों से आपका तालमेल बढ़िया नजर आएगा यदि कोई विवाद चल रहा था तो। वहीं दोस्तों इस समय युवाओं की बात करें तो युवाओं के ऊपर आलस्य भारी पड़ेगा, जिसके चलते युवाओं का किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। वे काफ़ी ज़्यादा आलस्य दिखाएंगे, यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको पढ़ाई में मन भटकेगा, पढ़ाई से मन हटेगा, जिसके चलते आप भी काफ़ी तनाव में नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें इस समय पर आपको अन्य गतिविधियों में ज़्यादा अच्छा लग सकता है। दोस्तों वहीं आप यदि अपने शहर से दूर कहीं दूसरे शहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि आपको मन की इच्छा अनुसार ही नौकरी मिलेगी, लेकिन किसी भी नौकरी को तुरंत करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त करें ताकि कोई धोखा आपको अपनी चपेट में ना ले सके। दोस्तों वहीं आपको बता दें यह जो समय रहने वाला है, इनमें यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। जो लोग कला संगीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं उन्हें कोई खास अवसर मिल सकता है। इस समय आप अपने वस्त्रों पर खर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस समय आपके घर परिवार के सहयोग मिलेंगे, जिसके चलते आप काफ़ी खुश रहेंगे और खुद को काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरपूर पाएंगे। वहीं प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की बात करें तो आपका लव लाइफ काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने लव पार्टनर पर और भी ज़्यादा भरोसा दिखाएंगे। आप उनसे आगे चलकर प्रेम विवाह करने की सोच सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं, यदि आप सिंगल से डबल होना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कोई अच्छा ऑफर भी मिलेगा, वह भी किसी यात्रा के दौरान या किसी रिश्तेदार के घर पर। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी संभावनाएं हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें यूँ तो लव लाइफ की दृष्टि से यह समय आपके लिए काफ़ी उत्तम नज़र आ रहा है। आप अपने लव पार्टनर से जो भी अपेक्षाएं रखेंगे वह सभी अपेक्षाएं आपकी पूरी होंगी। जो भी उम्मीदें होंगी आपके सभी उम्मीदों पर आपका लव पार्टनर खरा उतरेगा। लेकिन जिन लोगों को अपने लव पार्टनर के ऊपर शक है किसी बात को लेकर, तो उनका शक जायज़ हो सकता है। उनमें कोई ना कोई बात छुपी हो सकती है जो समय आने पर आपके सामने ज़रूर खुलेंगी। दोस्तों वहीं आपको बता दें जिन लोगों का प्रेम संबंध पिछले 2 महीने के अंदर शुरू हुआ है, तो वे लोग बहुत जल्दी यानी भावनाओं में बहकर अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करने से बचें, नहीं तो धोखे के शिकार आप ज़रूर होंगे। आँख मूंद करके किसी पे भरोसा करना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। दोस्तों यदि आपके लिए यह समय समस्याओं से भरा हुआ है तो जल्द ही आपको इनमें कुछ राहत नज़र आने वाला है। यदि आपको बिजनेस से कोई समस्या है तो दोस्तों आप अपने इन समस्याओं के बारे में घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपकी उन समस्याओं का अंत हो, नहीं तो आपका ही कुछ नुकसान हो सकता है। दोस्तों इस समय आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न होने वाले हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं क्योंकि जल्दी ही आप कुछ बड़ा कर दिखाने वाले हैं जो आपके अपने ही होंगे, जो आपके शत्रु का रूप ले सकते हैं। दोस्तों इस समय आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। वहीं जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे तो उनकी कोशिशें जारी रखनी होंगी क्योंकि आपको जल्द ही कोई अच्छा मुकाम हासिल होने वाला है। वहीं परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां पर आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलेगा।
जहाँ पर आप काफ़ी खुश भी नज़र आने वाले हैं। वहीं यह जो समय है वे कुछ मामलों में मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने किसी परिजन की बात इस समय कुछ बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे। आप अपने दिल में अपने दुख को छुपाकर रख सकते हैं। वहीं दोस्तों, माता पिता के आशीर्वाद से आपकी कोई इच्छा या फिर आपका कोई रुका हुआ काम इस समय पूरा हो सकता है। यदि आपको कोई भी शारीरिक कष्ट हो तो आप उसमें खुद डॉक्टर बनने से बचें। दोस्तों, आप अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें, नहीं तो आपकी यह छोटी भी समस्या बड़ी हो सकती है। इस समय आपको किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो वह आपका नुकसान का कारण बनेगा। इस समय आपका कोई काम पूरा होगा, बस आपको लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए। इस समय आप अपने घर के लिए कुछ वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं या अपने घर के अधूरे निर्माण कार्य को पुनः से करवा सकते हैं। दोस्तों, इस समय लेन देन से संबंधित मामलों में आपको पूरी तरह से सावधानी रखनी होगी, नहीं तो आपका लेन देन हिसाब गड़बड़ हो सकता है और इसमें नुकसान आपका हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपने घर के लिए किसी खास व्यक्ति के लिए संभव है कि आप वाहन खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस समय यदि आप किसी बड़े आपके पिता या कोई भी अन्य बुजुर्ग आपको यदि किसी काम के लिए सलाह देते हैं तो आप उनकी सलाह को अवश्य ध्यान में रखें। हो सकता है वे आपको बाद में लाभ दें। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य से कुछ अनबन चल रही है तो वह बातचीत के जरिए समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको कुछ काम एक साथ करके कुछ परेशानी, कुछ चिंता का कारण हो सकता है। दोस्तों, इस समय आप बिजी समय में से भी अपने लिए समय अवश्य निकालें और उन समय में आप अपना मनोरंजन करें। दोस्तों, इस समय आपको अपने घर के परिवार के सदस्यों का भी खास ध्यान रखना होगा। वहीं नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। इस समय आपको अपनी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़नी होगी, तभी आपके काम पूरे होते दिख रहे हैं। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। वहीं दोस्तों, यदि आपको जीवन साथी से कोई मनमुटाव है या किसी भी तरह का कोई परेशानी है तो आप उससे खुलकर बातचीत कर सकते हैं। और यदि आपने अपने जीवन साथी से किसी तरह का कोई वादा किया था तो वह वादा अब आपको पूरा करना होगा। आप अपने संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिसके चलते आपका संतान देखा जाए तो थोड़ा निराश हो सकता है। दोस्तों, इस समय यदि कोई धन संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उनमें आपको कुछ राहत मिलेगा। अचानक से खर्चों में वृद्धि होगी, जिसके चलते आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, यदि आप कहीं पर पैसा उधार देने जा रहे हैं या फिर कहीं पर धन का निवेश करने जा रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर करें। भावनाओं में बहकर या अत्यधिक लाभ के चक्कर में अपना नुकसान न करवाएं। यदि आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो आपको उस दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। परिवार में चल रही कलेश को घर से बाहर न जाने दें। इस समय किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई भी विवादित मामले के बारे में सलाह मशवरा न करें, नहीं तो बाद में इसका वो फ़ायदा उठा सकता है। या फिर दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए बाद में आपको नीचा भी दिखा सकता है। दोस्तों, आपको भविष्य के लिए कुछ धन संचय कर चलने की कोशिशें करनी चाहिए। आप अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। इस समय शीघ्रगामी में आकर वाहन के उपयोग में आपको सावधानी बरतनी होगी और ऐसा नहीं करना होगा, नहीं तो कोई दुर्घटना आपको अपने चपेट में ले सकती है। इस समय आपको अपने विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना होगा। किसी काम को लेकर अत्यधिक चिंता करना आपके लिए नुकसान का कारण
बन सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें देखा जाए तो आप यदि नया संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आपको अभी थोड़ा रुकना चाहिए। वहीं दोस्तों, यह जो समय है, जो लोग रेंट के रूम में रहते हैं, यानी कि कहीं पर रहते हैं पैसे देकर, तो दोस्तों वहाँ पर आपको अपने उस रूम को छोड़कर दूसरे रूम में जाना पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है। इस समय भाइयों से आपका तालमेल बढ़िया नजर आएगा यदि कोई विवाद चल रहा था तो। वहीं दोस्तों, इस समय युवाओं की बात करें तो युवाओं के ऊपर आलस्य भारी पड़ेगा, जिसके चलते युवाओं का किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। वे काफ़ी ज़्यादा आलस्य दिखाएंगे। यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको पढ़ाई में मन भटकेगा, पढ़ाई से मन हटेगा, जिसके चलते आप भी काफ़ी तनाव में नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें, इस समय पर आपको अन्य गतिविधियों में ज़्यादा अच्छा लग सकता है। दोस्तों, वहीं आप यदि अपने शहर से दूर कहीं दूसरे शहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि आपको मन की इच्छा अनुसार ही नौकरी मिलेगी, लेकिन किसी भी नौकरी को तुरंत करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि कोई धोखा आपको अपनी चपेट में ना ले सके। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है, इनमें यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। जो लोग कला संगीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं उन्हें कोई खास अवसर मिल सकता है। इस समय आप अपने वस्त्रों पर खर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपके घर परिवार के सहयोग मिलेंगे, जिसके चलते आप काफ़ी खुश रहेंगे और खुद को काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरपूर पाएंगे। वहीं प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की बात करें तो आपका लव लाइफ काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने लव पार्टनर पर और भी ज़्यादा भरोसा दिखाएंगे। आप उनसे आगे चलकर प्रेम विवाह करने की सोच सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं, यदि आप सिंगल से डबल होना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कोई अच्छा ऑफर भी मिलेगा, वो भी किसी यात्रा के दौरान या किसी रिश्तेदार के घर पर। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी संभावनाएं हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, यूँ तो लव लाइफ की दृष्टि से यह समय आपके लिए काफ़ी उत्तम नज़र आ रहा है। आप अपने लव पार्टनर से जो भी अपेक्षाएं रखेंगे वह सभी अपेक्षाएं आपकी पूरी होंगी। जो भी उम्मीदें होंगी, आपके सभी उम्मीदों पर आपका लव पार्टनर खरा उतरेगा। लेकिन जिन लोगों को अपने लव पार्टनर के ऊपर शक है किसी बात को लेकर, तो उनका शक जायज़ हो सकता है। उनमें कोई ना कोई बात छुपी हो सकती है जो समय आने पर आपके सामने ज़रूर खुलेंगी। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जिन लोगों का प्रेम संबंध पिछले 2 महीने के अंदर शुरू हुआ है, वे लोग बहुत जल्दी यानी भावनाओं में बहकर अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करने से बचें, नहीं तो धोखे के शिकार आप ज़रूर होंगे। आँख मूंद करके किसी पे भरोसा करना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। दोस्तों, यदि आपके लिए यह समय समस्याओं से भरा हुआ है तो जल्द ही आपको इनमें कुछ राहत नज़र आने वाला है। यदि आपको बिजनेस से कोई समस्या है तो दोस्तों, आप अपने इन समस्याओं के बारे में घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपकी उन समस्याओं का अंत हो, नहीं तो आपका ही कुछ नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न होने वाले हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं, क्योंकि जल्दी ही आप कुछ बड़ा कर दिखाने वाले हैं, जो आपके अपने ही होंगे, जो आपके शत्रु का रूप ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। वहीं जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे तो उनकी कोशिशें जारी रखनी होंगी, क्योंकि आपको जल्द ही कोई अच्छा मुकाम हासिल होने वाला है। वहीं परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां पर आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलेगा।
जहाँ पर आप काफ़ी खुश भी नज़र आने वाले हैं। वहीं यह जो समय है वे कुछ मामलों में मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने किसी परिजन की बात इस समय कुछ बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे। आप अपने दिल में अपने दुख को छुपाकर रख सकते हैं। वहीं दोस्तों, माता पिता के आशीर्वाद से आपकी कोई इच्छा या फिर आपका कोई रुका हुआ काम इस समय पूरा हो सकता है। यदि आपको कोई भी शारीरिक कष्ट हो तो आप उसमें खुद डॉक्टर बनने से बचें। दोस्तों, आप अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें, नहीं तो आपकी यह छोटी भी समस्या बड़ी हो सकती है। इस समय आपको किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो वह आपका नुकसान का कारण बनेगा। इस समय आपका कोई काम पूरा होगा।